हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जीएसटीआर वन की। क्योंकि जीएसटीआर वन की बार बार एडवाइजरी आने के बाद भी क्या प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, उस पे भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आज हम लोग जो पहले हम लोगों ने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें से कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सर्च किए हैं, कुछ छांटे हैं और उनके भी आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो उसी के साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। उसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट और भी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे हम लोग जीएसटीआर वन के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही पिछले कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे और साथ में कुछ प्रश्न आपसे एक नया प्रश्न और भी होगा। चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं जीएसटीआर वन की। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सरकार के द्वारा पोर्टल का जो उपयोग किया जा रहा है वो सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये एडवाइजरी आ रही हैं इनका हमें पालन तो करना ही करना है, लेकिन भविष्य में जो होने वाली समस्याएं हमें दिखाई दे रही हैं उनसे भी बचने के लिए कुछ उपाय हमें करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम आपसे उन उपायों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो एडवाइजरी है इसका पालन करने के साथ साथ और आप क्या उपाय कर लें जिससे भविष्य में होने वाली समस्या से आप बच सकें। देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 10 मई को एक एडवाइजरी जारी की थी और इसमें इन्होंने बताया था कि जो 6% का टैक्स रेट है उसका टेबल अभी तक नहीं है। टेबल में वो 6% का नहीं आ रहा है, वहां पर आ रहा है कॉलम में नेक्स्ट टू 5%, और 5% की जगह आपको करना था 6% की टैक्स वैल्यू भरनी थी। यानी आपका जो टर्नओवर था उसमें 5% कैलकुलेट ना करके 6% कैलकुलेट करके 5% वाले टैक्स रेट के कॉलम में फिल करना था। तो आप लोगों ने वो फिल किया होगा और उसी से आपने अपने रिटर्न फाइल किए होंगे। लेकिन क्या आपने उसको सेव भी किया है या उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रखा है? क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इनकी समस्या धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी और जब समस्या ठीक हो जाएगी तो वहां पर जब एक टैक्स ऑफिसर नोटिस जारी करेगा तो उस समय उसको ये चीज समझ नहीं आएगी, और जब समझ नहीं आएगी तो वो नोटिस जारी करेगा और उस समय तक आपको भी ये चीजें ध्यान रहने वाली नहीं है। तो आप इसका पालन करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और देखेंगे कि अब जो इन्होंने एडवाइजरी जारी की है उसमें क्या करा है। देखिए, जो अब एडवाइजरी जारी की है इसमें भी आपकी पूरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कुछ समस्या का समाधान इन्होंने इसमें फिर से कर दिया है। यानी ये है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेकर के रख लेना चाहिए, जब इससे भविष्य में होने वाली समस्याओं से आप बच सकें। खैर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो एडवाइजरी है, एडिशन ऑफ 6% टैक्स रेट इन जीएसटीआर वन ऑनलाइन। 1 जून 2022 को ये आई है। इट मे बी नोटेड दैट 6% टैक्स रेट हैज बीन एडेड इन द आइटम डिटेल सेक्शन ऑफ ऑल द टेबल्स ऑफ फॉर्म जीएसटीआर वन। यानी जीएसटीआर वन की सभी टेबल्स में इन्होंने ठीक कर लिया है, 6% कर दिया है। एक्सेप्ट कौन सी टेबल को छोड़ करके, एक टेबल ऐसी है जिसको छोड़ करके इन्होंने बाकी सभी टेबल्स में इसको ठीक कर लिया है। वो कौन सी है? एक्सेप्ट HSN टेबल 12। In case your outward supplies attract 6% tax rate, you are required to upload the details against 6% tax rate in the item details section. यानी आइटम डिटेल सेक्शन में आपको जो अपनी डिटेल फिल करनी है वो 6% का कॉलम है, उसी में आप फिल करेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप HSN वाली टेबल में आएंगे जिसको हम बोलते हैं HSN टेबल 12, तो उसमें जब आप आएंगे तो उसके सामने आपके सामने फिर एक समस्या आएगी। वो ये होगी कि वहां पर भी जो है 6% का कॉलम नहीं है। अब उसके लिए क्या बता रहे हैं कि वहां पर आपको क्या करना है। ये करना है, इन रेस्पेक्ट टू HSN टेबल 12 ऑफ फॉर्म GSTR 1, 6% टैक्स रेट शैल बी एडेड शॉर्टली।
यानी यहां पर 6% टैक्स रेट वाली जो कॉलम है उसको शॉर्टली ऐड कर लिया जाएगा, यानी अभी वो काम नहीं कर रहा, वहां पर आपको ये नहीं मिलेगा। यू में रिपोर्ट द एचएसएन डिटेल्स ऑफ सप्लाईज अट्रैक्टिंग 6% टैक्स रेट अंडर टैक्स रेट 5%। कहां फिल करना है? 5% वाले में ही आपको 6% फिल करना है। By updating the values tax amounts as per the actual supplies made by you। तो 5% में क्या भरना? जो आपने एक्चुअल सप्लाई की है और जो आपका एक्चुअल अमाउंट आ रहा है वो सारी चीजें आपको एज ए 6% ही भरनी है। केवल आपको चूज करना है कॉलम 5% का। तो जो समस्या वहां पर थी वो वहां पर समाप्त हो गई, केवल और केवल बच गई आपकी एचएसएन टेबल में। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे तो अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन और आंसर की। देखिए, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि रेंट जो है वो जब हम पे करते हैं तो जीएसटी की लायबिलिटी अट्रैक्ट करती है, यानी जीएसटी उसमें हमें पे करना होता है। लेकिन वहां पर दो चीजें, एक तो ये कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और दूसरी है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। देखिए, रेजिडेंशियल दोनों में दो दो चीजें आपको देखनी है। पहली क्या? अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए और रेजिडेंशियल यूज भी होना चाहिए। दोनों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं हो रही है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी प्रॉपर्टी भी रेजिडेंशियल होनी चाहिए और उसका यूज भी रेजिडेंशियल होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की, यानी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में भी हमें यही देखना है कि प्रॉपर्टी भी कॉमर्शियल होनी चाहिए और उसका यूज भी कॉमर्शियल होना चाहिए। अब वहां पर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी तो कॉमर्शियल है लेकिन यूज हमने कर लिया रेजिडेंशियल। तो अगर आप रेजिडेंशियल यूज कर रहे हैं तब भी आपको टैक्स पे करना होगा, यानी जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है। आप यूज भले ही रेजिडेंशियल का करें लेकिन जीएसटी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसके साथ साथ आप लोगों का क्वेश्चन था कि जीएसटीआर 4 के लिए डेट तो एक्सटेंड हो गई है, लेट फीस आपकी माफ हो गई है, लेकिन अभी भी जो पिछले जीएसटीआर 4 हैं उसकी अभी भी लेट फीस ना तो माफ हुई है ना ही कम हुई है, और अभी उसके बारे में कोई ऐसी सूचना भी प्राप्त नहीं हो पा रही है कि वो अभी कम होने की गुंजाइश है या माफ होने की गुंजाइश है। जैसे ही हमें इसके संबंध में कुछ जानकारी मिलती है हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो नेगेटिव लायबिलिटी की प्रॉब्लम थी उसमें भी यही अभी समस्या है, अभी भी पोर्टल के द्वारा उसको ठीक नहीं किया गया है, इसलिए अभी वो भी अवेटेड है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से अब ये है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ें और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर दें, जो भी आपके माइंड एप्लीकेशन में आ रहा हो एक्ट रूल के हिसाब से। वो क्वेश्चन ये है कि क्या जीएसटीआर 3B बिना ड्यू टैक्स को जमा किए हुए फाइल किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता है तो ये हमें कौन रोकता है, कौन सा ऐसा सेक्शन है, कौन सा ऐसा रूल है जो हमें रोकता है कि अगर हम टैक्स पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जीएसटीआर 3B भी फाइल नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो कैसे, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों, ये आप लोगों को हमारे साथ शेयर करना है, आप लोगों को बताना है। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। थैंक यू।